वीर हनुमान की लीलाओं और दिव्य शक्ति के अनेकों किस्से हैं। उन्हें देवताओं से अनेकों वरदान मिले हैं, रूप बदलने के, हवा में उड़ने का और चिरंजीवी होने का। इन वरदानों ने उनकी कई बार मदद की है और इसके साथ हनुमान जी की एक और सहायक थी जिसने उनका साथ दिया और पूरी लंका को जला दिया। हम बात कर रहे हैं उनकी पूंछ की, जिसमें अकेले ही अत्यंत शक्ति समाई हुई थी। और आप में से 99% लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि उनकी पूंछ किसका अवतार थी और क्या है इसके पीछे की कथा। आइए जानते हैं, पर उससे पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलना। आप सब ये बात जानते ही होंगे कि हनुमान जी शिव जी के एक अवतार हैं, लेकिन उनके इस अवतार के पीछे एक पौराणिक कथा है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। एक बार माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से बोला कि प्रभु, अपने इस भक्त को कैलाश आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं क्रोध में आकर इसको अग्नि से भस्म कर दूंगी। आपका ये भक्त जब भी कैलाश पर आता है मैं बहुत ही असहज हो जाती हूँ और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अतः आप इसे समझा दीजिए ताकि ये दोबारा कैलाश में प्रवेश ना करे। शिव जी जानते थे कि देवी पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए ही रावण को कुछ नहीं कहती हैं। इसके बाद महादेव जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि रावण नंदी को परेशान कर रहा है। शिव जी को देखते ही रावण ने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया। महादेव ने कहा कि आओ दशानन, कैसे आना हुआ? रावण ने कहा कि मैं तो बस आपके दर्शन के लिए यहाँ आया था महादेव। तब महादेव ने रावण को समझाते हुए कहा कि देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना माता पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर मत आया करो। फिर रावण ने कहा कि महादेव, आप ये क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर आने का वरदान दिया था, अब आप अपने ही वरदान को वापस ले रहे हैं। ये सुनकर महादेव ने रावण को कहा कि दशानन, तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान है और अगर देवी पार्वती ने क्रोध में आकर किसी दिन तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इससे बेहतर है कि तुम यहाँ पर आना छोड़ दो। इतना सुनते ही रावण ने महादेव से कहा कि प्रभु, फिर तो आपका ये वरदान मिथ्या हो जाएगा। इसका उत्तर देते हुए महादेव ने कहा कि मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ, जब भी तुम मुझे याद करोगे तो मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन अब तुम किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना, पार्वती तुमसे बहुत ज्यादा रुष्ट हैं। ये सब सुनकर रावण वहां से चला गया। कई वर्षों बाद हनुमान जी ने रावण की सोने की नगरी लंका को जलाकर राख कर दिया था और रावण उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ये देखकर रावण परेशान हो गया कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति कहां से आई। तब वो लंका में स्थित एक शिव मंदिर में गया और वहां जाकर उसने शिव जी से प्रश्न करने के लिए उनकी पूजा शुरू की। रावण की प्रार्थना सुनकर स्वयं महादेव वहां पर प्रकट हुए। तब रावण ने महादेव से पूछा, हे महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। प्रभु, एक अकेले वानर ने मेरी लंका को जलाकर राख कर दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक वानर जिसका नाम हनुमान है, ये आखिर है कौन? उस वानर से ज्यादा तो उसकी पूंछ शक्तिशाली है और उसने बड़े आसानी से मेरी लंका को जला दिया। मुझे बताइए आखिर ये हनुमान है कौन? शिव जी ने मुस्कुराते हुए रावण से कहा कि रावण, ये हनुमान कोई और नहीं बल्कि मेरा रुद्र अवतार है। जब भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि वो पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी उनके साथ अवतरित होंगी, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना ये निश्चय पार्वती को बताया तो वो हट कर बैठी कि वो भी मेरे साथ रहेंगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें इस लीला में किस तरह भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे एक मार्ग बताया कि आप वानर बन जाएं और शक्ति स्वरूप देवी पार्वती आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहेंगी। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लिया और राम जी की सेवा में लग गया और देवी पार्वती ने पूंछ के रूप में हमारी सेवा की और उसी सेवा के फल स्वरूप तुम्हारी लंका का दहन हुआ। हे रावण, अब तुम्हारा उद्धार का समय आ गया है, अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करे और तुम सभी का उद्धार हो जाए।